चलिए भाई म्यूट रखें अपने आप को ज़रा, एक दो की आवाज़ आ रही है पीछे से। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। इसके अंदर हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोग आए थे ही वेव इक्वेशन पर, और फिर हम लोग का चल रहा है हीट पर हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर लिया है और आज उसी पर दूसरा लेक्चर है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पर बताने के लिए। अभी तक हीट है 1 डायमेंशन हीट, 2 डायमेंशन शायद कल स्टार्ट होगी। तो 1 डायमेंशन हीट में आपने अभी तक क्या किया था? सपोज एक रोड है कोई इस टाइप की, सपोज रोड है, ये एक्स एक्स और वाई एक्स बनी हुई है, अदरवाइज रोड तो ऐसी ही होती है, रोड तो ये होती है, एक्स और वाई एक्स हमने बना लिया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया है वो 0 डिग्री दिया है और यहाँ पर भी 0 डिग्री दिया है, राइट। उसके बाद इसकी लेंथ L थी, ये पहले चल रहा था 1 डायमेंशन हीट में, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया। उसके बाद आप लोगों को कोई टेम्परेचर यहाँ से दे दिया जा रहा है, वो U0 भी हो सकता है, वो U की वैल्यू साइन x प्लस कोस x की फॉर्म में भी हो सकता है, या डायरेक्टली 100 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे कुछ दे रखा है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री या यहाँ 0 डिग्री में से कोई ना कोई चेंज होगा, या टेम्परेचर देने के बाद लास्ट में कोई दूसरा टेम्परेचर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक रोड है, ये जो टॉपिक है वो यही है, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम 0 होगा। नाउ कंसिडर द केस वेयर द एंड्स ऑफ द रोड्स आर केप्ट आर कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम 0। जैसे सपोज एक रोड थी इस टाइप की, और यहाँ पर सपोज 30 डिग्री हमने टेम्परेचर है, और यहाँ सपोज है 100 डिग्री, और 30 और 100 देने के बाद कुछ टाइम के बाद एक स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाती है जब टेम्परेचर मूव करना बंद कर देता है, और सपोज उसके बाद टेम्परेचर यहाँ हो जाता है 40 और यहाँ हो जाता है सपोज 50 सपोज। तो पहला, इससे पहले क्या होता था, यहाँ 0 0 होता था, 0 0 होता था, लेकिन अब क्या है, आपको टेम्परेचर गिवन होगा। ऐसे में जो अभी तक आपने किया है वो सब नहीं होगा। हाँ, उसका 80% होगा। 80% मीन्स आपका बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस और कंपेयर, समेशन BN, फोरियर, बाकी सब कुछ होगा। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो सब होगा। बस कुछ काम है जो एक्स्ट्रा है आज के लेक्चर में, 10% ऐसा कह सकते हैं। 10% आज का लेक्चर एक्स्ट्रा है, बस उसको आप समझ लीजिए, और ये 10% वहाँ जाके ऐड कर दीजिए, बस यही काम करना है, राइट। चलिए, तो अब आपका लेक्चर में क्या हुआ आज के में समझ में आ गया कि अब 0 डिग्री नहीं होगा। हो सकता है ये 0 हो, इधर 0 ना हो सकता है यहाँ भी 0 हो, इन दोनों पे ना हो, या यहाँ 0 हो, एक ना कोई नॉन 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसको बोलते हैं इनहोमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ऐसे में इसको हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के बाद बाउंड्री टू होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस सॉल्व करते हैं, और तब हम लोगों का जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है वो हम लोगों का निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है हर का फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूँ। एक ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। ये V की वैल्यू जो है वो ये फॉर्मूला है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। अभी एक रोड थी, इस रोड में टेम्परेचर है सपोज 30 और 100। तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है इसको मैं अल्फा बोलूँगा और इसको बोलूँगा बीटा। 30 और 100, ठीक। तो इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग में इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो इस फॉर्म में से निकाला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन L। स्मॉल l मीन्स डिस्टेंस है, अब जो रोड है उसके लेंथ है, इनटू x। अब अल्फा की वैल्यू 30 प्लस 100 माइनस 30 अपॉन L, लेंथ जो भी है 20 30 समथिंग 20 इंटू x। ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर आपका। इनिशियल टेम्परेचर आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा। जो फाइनल टेम्परेचर है V, वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा। ठीक है, इतना सब कुछ है। अगर डीपली जाएं तो ये सब चीज़ बहुत बहुत मीनिंगफुल हैं, लेकिन इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कंसिडर द IBP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, UT इज
ये वही वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख दी है, फंक्शन आ गया है। ये बहुत डीपली जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम जो हमारा क्वेश्चन है उसी पे आ जाएं। हम लोग के पास केवल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ये वाला। इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री दो आएंगी आप लोगों की। चलिए मैं आप उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ है जो समझाया जा सकता है इसके अंदर। चलिए क्या है, द एंड्स A एंड B ऑफ रोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। कोई 20 सेंटीमीटर की कोई रोड है, आर एट टेम्परेचर 30 और 80 डिग्री, 30 डिग्री और 80 डिग्री का टेम्परेचर था स्टार्टिंग में, अंटिल द स्टेडी स्टेट कंडीशंस प्रिवेल। स्टेडी स्टेट कंडीशन से पहले वाला केस, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन किसको बोलते हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बताया था, इसको बताना चाह रहा हूँ मैं। स्टेडी स्टेट वो कंडीशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इंडिपेंडेंट से। फिर समझा देता हूँ, वो कंडीशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है u जो है वो डिपेंड करता है t पर, u इज ए डिपेंडेंट और t इज इंडिपेंडेंट। u जो है वो डिपेंड करता है t पर, एक ऐसी कंडीशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल t पर डिपेंड ना करता हो, यानी इंडिपेंडेंट हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि t का उस पर, टाइम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एक ऐसा टाइम जब आगे टेम्परेचर का मिनट से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम से, यानी 10 मिनट के बाद भी वही टेम्परेचर है और 15 मिनट्स के बाद भी वही है, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो वो कंडीशन कब आएगी, वो कंडीशन देखिए इसके बाद आएगी, इसको हटाइए। स्टेडी स्टेट कंडीशंस प्रिवेल्स, देन द टेम्परेचर ऑफ द रोड एंड्स आर चेंज, उसके बाद चेंज हो गया 40 और 60 में, 40 डिग्री और 60 डिग्री में, 40 और 60 डिग्री, राइट। पहले 30 और 80 था, अब 40 और 60 हो गया, ठीक। फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आपको u फाइंड आउट करना है, और ये भी गिवन है कि c स्क्वायर की वैल्यू 1 दे दी है इसने। कोई बात नहीं, आपने जो हीट इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो c स्क्वायर आता है यहाँ पर, तो वो आप लोगों का c स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जो ये रोड थी उसके अंदर जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उसी फॉर्मूले से मैं लिख देता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर ये फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखिए 30 है और 80 है, 30 को मानेंगे अल्फा और 80 को मानेंगे बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए। ये आपका इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग था, डिफरेंट था, 30 नॉन जीरो था, 30 और 80। अगर वो वहाँ पर जीरो होता तो हम लोग जो प्रीवियस फॉर्मूले थे वो अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट। अब चेंज है, ऐसा चेंज है तो फिर हम उसको इस टाइप से इनिशियल कंडीशंस ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। तो U1 मैं डिनोट कर रहा हूँ इनिशियल टेम्परेचर को, एक होगा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में भी दो टेम्परेचर हैं, एक 40 और एक 80, 40 और 60, ये फाइनल टेम्परेचर है। तो इनको मर्ज करके एक नया जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आएगा फाइनल टेम्परेचर, वो ये है, मैं लिख देता हूँ जी, ये रहा 40 + x। समझ लीजिए इसको, पहले 30 और 80 का रिलेशन था, दो कॉर्नर थे, दोनों कोनों पे 30 और 80 था, तो इनिशियल टेम्परेचर इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, नहीं, हम दोनों को मर्ज करके एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ने इनिशियल टेम्परेचर इसको बोल देंगे U1, जिसका आंसर आ चुका है ये, ठीक है। अब आगे दूसरा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जब आपका टाइम पर वो डिपेंड ही ना करता हो, तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर तब फॉर्मूला लगेगा फिर से यही वाला, और आंसर आ गया 40 + x। ये है 40 + x जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है, राइट है। चलिए आप चाहो तो जरा चेक कर सकते हो उसे, 40 + x फाइनल है, फाइनल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x की वैल्यू रख के देखिए, जरा 0 रख के देखिए, 40 डिग्री आ जाएगा, देखो ये रहा 40 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 20 रख दूँ मैं, तो 40 + 20 60, तो ये रहा 60, यानी फाइनल वाला बिल्कुल ठीक है, राइट। अगर आप चाहो इसके अंदर इनिशियल वैल्यू रखना चाहो तो आप भी रख के देख लो, आंसर 30 और 80 ही आएगा, यानी कि हमारा ये फॉर्मूले जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। अब आगे की कहानी समझिए, ये फाइनल आ चुका है, सॉरी ये प्रीवियस इनिशियल आ चुका है, ये फाइनल आ चुका है। दोनों टेम्परेचर हैं, दोनों ही टेम्परेचर आपकी जो हीट इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला टेम्परेचर नहीं करेगा। पहले तो आप समझो जरा, दोनों टेम्परेचर आ चुके, पहला इनिशियल और फाइनल, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करके बता देता हूँ कि ये इन बिटवीन कहीं पर इसका टेम्परेचर होगा,
टू गेट यू इन इंटरमीडिएट पीरियड, कहीं पर भी u1 और u2 को दोनों को ऐड करके। अब यही से अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इसका बस ये समझिए, ये कुछ लाइन यहाँ कुछ लाइन के बाद फिर वो प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेन ये कुछ लाइनें हैं जो एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ समझिए जरा आगे को। तो दो वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। u2 की वैल्यू यहाँ पर है और u1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब u2 की वैल्यू 40+x है जो कि t पर डिपेंड नहीं करती है, t पर डिपेंड नहीं करती है, यानी इस पर हम लोग अपना जो हीट इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले या अप्लाई करने वाले थे वो नहीं करेंगे, क्योंकि 40+x पर बता चुका वो पहले ही कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है, इस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी ये तो एज इट इज रहेगा। दूसरा पोर्शन फर्स्ट है इनिशियल वाला, ये पोर्शन चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। देख लो आप, सब 30 और 80 था पहले, धीरे धीरे 40 और 60 हो गया, यानी ये चेंज हो रहा है और ये हीट इक्वेशन इस पर सेटिस्फाई कर सकता है। मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। वेयर u2 इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रोड, और u1 जो है आप लोगों का ये चेंज हो रहा है, इस पर हम लोगों का वैल्यू 0 से और 0 हो जाता है अगर t इंक्रीज होता है। अगर कोई भी टेम्परेचर किसी भी यहाँ एक साइड में दिया हुआ है और t की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ये धीरे धीरे कम होगा ही होगा, टेंस टू 0 भी हो सकता है, राइट। बस इसी को मैं लिख देता हूँ कि इसलिए हम लोगों ने क्या माना है, u2 की वैल्यू तो 40+x और जो u1 है वो सेटिस्फाई करेगी वन डायमेंशन को, ये नहीं करेगी। दो आंसर थे हमारे 1 और 2, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स है टाइम का। सभी जानते हैं कि जो u है वो t का भी फंक्शन होता है, u x का भी फंक्शन होता है, जबकि ये वाला पोर्शन t का नहीं है, t का नहीं है। टाइम इस पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो ये वन डायमेंशन हीट फ्लो को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पहला वाला करेगा, तो हम पहले वाले को सेटिस्फाई कराएंगे, फर्स्ट मीन्स u को। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ 40+x, ये इसकी जगह रखा जाएगा। और u1 जो है वो आप लोगों का आप इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग एक आंसर आता था पहले से, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। आप सभी जानते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है a1 कोस में प्लस b1 साइन में e⁻⁻c² समथिंग। वो आंसर आप लोग लर्न है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आ गया ये an cos px प्लस bn sin px e⁻⁻c। यहाँ देखो c और होता था, लेकिन यहाँ c की वैल्यू 1 गिवन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएं इससे पहले 30, मैं जरा देखूँ कहीं पर, यहाँ पर जाएंगे आप लोग, यहीं पे देख लो, चलो यहाँ पर ही देख लो, तो यहाँ c² भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि c² क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का 30 जी, यहाँ पर हम लोगों का c² की वैल्यू 1 गिवन है, इसलिए हम लोग ने c² की वैल्यू हटा दी है। अभी तक क्या हुआ जरा फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि अब इसके आगे का पोर्शन अब प्रीवियस लेक्चर का स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर अभी तक जो हुआ है यही एक्स्ट्रा है, बस ये पोर्शन ही एक्स्ट्रा है। इसके बाद सेम टू सेम वही होगा जो होता हुआ आया है। अभी तक क्या किया हमने, नंबर 1 हमने इनिशियल टेम्परेचर निकाल दिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास 2 टेम्परेचर थे, कोई एक फिक्स नहीं था, 0 नहीं था जैसे हम लोग मानते आ रहे थे। तो हम इनिशियल टेम्परेचर का ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन एल इंटू एक्स, ये आ गया इनिशियल। एक आ गया फाइनल टेम्परेचर। 2 टेम्परेचर आपको निकालने हैं। जब कभी भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाए, तो आपको ये इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, नंबर 1, जो मैं स्टार बनाता हूँ, जो आपको समझना, ध्यान देना है यहाँ पर। इनिशियल और फाइनल मानना है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है और ये बता देना है कि u की वैल्यू जो इंटरमीडिएट पीरियड में होगी वो ये होगी। अब इन दोनों पर क्या हम लोग, ये दोनों टेम्परेचर जो आए थे u, क्या वो दोनों के दोनों हम लोग की जो इक्वेशन होती है हीट की, उसको सेटिस्फाई करेंगे? यस, पहला वाला तो करेगा, पहला जो था ये जो टेम्परेचर लग रहा है इनिशियल वाला। दूसरा अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरा वाला जो टेम्परेचर फाइनल, वो साफ साफ कह चुका है स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है कि उसमें टी जो है वो वैल्यू नहीं रखता है, यानी कि टी पर डिपेंड नहीं करता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन जब u जो है वो टी पर डिपेंड करना छोड़ देता है,
टी की वैल्यू 10 मिनट्स 15 मिनट सब पे वैल्यू एक ही आए तब उसको बोलते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया, जो हमारा मेन आंसर था वो दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिक्स है 40 + x, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट इसके अकॉर्डिंग एक आंसर आता था, वो ये था। अब मैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को ऐड कर देता हूँ, ये आ गया था। अभी तक केवल ये आंसर आपने देखा होगा, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा 40 + और x है। ये क्यों आया, ये क्योंकि एक फाइनल आंसर भी है, वो है ये 40 + x। जबकि अभी तक आप लोग 0 0 का टेम्परेचर रहता था, इसलिए ये 0 हो जाता था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लूंगा मैं, उसके अंदर मैं इसको 0 भी करके दिखाऊंगा। ये वाला ले लूंगा, इसको 0 कर दूंगा तो ये हट जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब u की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अगर आप इसको सही से देखो तो केवल ये पोर्शन एक्स्ट्रा है बस, बाकी सब चीजें प्रीवियस वाली। राइट है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चीज मुझको लगी वो साहब पहले ही बता दी है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो। यहाँ c² था, वो इसलिए हो गया, यहाँ पर ही है। अगर ये पोर्शन ना देता हो, यहाँ पर गिवन ना होता, तो फिर यहाँ c² चल देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। c² में यही चलता है, ये रहा। चलिए अब आगे, अब इसके आगे की स्टोरी वही पुरानी है जो कि अब तक हम करते हुए आए हैं। क्या? नंबर 1, 2 तो इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन। 2 तो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस होंगी और 1 होगी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन t = 0 पर। तो ये दोनों, ये वैल्यू सब उठा के यहाँ रख देंगे। रखने के बाद लास्ट में 4 ईयर की चांस आती है तो 4 ईयर लगाएंगे, नहीं आएगी तो डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर दे देंगे या समेशन करके दे देंगे। अब आगे की स्टोरी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ C1 AN और BN डायरेक्ट यहाँ मत रखो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि AN BN कैसे दे दिया है। अब इससे पहले अगर मैं जाऊँ तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये सॉल्व किया था 32। यहाँ पर देखो C1 और C2 हैं और C3 हैं, ठीक है, और वहाँ पर AN BN ले लिया है। तो वहाँ पर क्या किया मैंने, जरा दिखा देता हूँ आपको जी। यहाँ पर मैंने AN और BN ले लिया है। जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो AN BN ही माना जाता है वो, अदरवाइज आपको उसको C1 और C2 भी मान लोगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए अब आगे हमने आ गया, ये आ गया हम लोगों को फाइनल आंसर। अब मेन है बाउंड्री कंडीशन प्लस इनिशियल कंडीशन कहाँ से लाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, बस यही है सब कुछ। ये वाला पोर्शन ये सभी क्वेश्चंस में चला जाता है, सभी में। और ये पोर्शन जो अब है ये कभी कभी किसी पार्ट में जाता है, जैसे आज के में जाएगा, कल वाले में नहीं था ये। तो ये पोर्शन कभी कभी एक्स्ट्रा है, बाकी रिमेनिंग काम 80% वही रहता है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, अब इस पर बाउंड्री कंडीशन लगा देता हूँ। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या दी है, 40 डिग्री और 60 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, t = 0, यहाँ x = 0 पर और x = L पर। मैं लिख देता हूँ नंबर 1, x = 0 पर u की वैल्यू 40 डिग्री हो गई और x = यहाँ पर 20 पर उसकी 60 डिग्री हो गई। ये सब चीज़ें यहाँ बताई हुई उसने, ये हो गई हैं। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, जैसा कि हर बार की तरह होता है। x = 0 पुट करूँगा, ये मेन आंसर जो है अब इसी को हमको अपडेट करना है। हमें AN और BN नहीं चाहिए, बस आंसर तो यही है, बस हमको ये AN और BN नहीं चाहिए, इनका आंसर चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम लोग बाउंड्री या इनिशियल वैल्यू की कहीं ना कहीं हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले ये थी आपकी बाउंड्री कंडीशन, x = 0 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 रख देता हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। जैसे मैं x = 0 पुट करूँगा इस साइड में, जरा ध्यान से देखो, तो ये 40 हो जाएगा, ये रहा, ये x 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, प्लस ये समेशन है AN cos px, cos 0 1 यानी AN रहा, और sin 0 0 ये खत्म हो गया, ये पोर्शन ये रहा। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मैं लिखूंगा तब भी यही और डायरेक्ट एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ तभी भी वही है। अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये दोनों इक्वल हो गए, इस 40 से 40 कैंसिल, 0 = समेशन AN e⁻ p²t। अब 0 आ रहा है, ये राइट साइड में है। अब या तो AN A1 A2 A3 A4 0 होगा या e⁻ समथिंग 0 होगा। e⁻ समथिंग 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये सारा ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 नहीं करेंगे, AN को 0 करेंगे। वही मैंने किया, AN की 0 हो गई। अब AN की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, जो कि ओरिजिनल आंसर था उसे मैं अपडेट कर देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ AN की वैल्यू भी रख दी मैंने, ये आंसर आ चुका है। अभी दूसरी कंडीशन और लगानी है, क्योंकि अभी वही सब चीज़ 3 चीज़ें लगनी है। नंबर 1
इनिशियल बाउंड्री कंडीशन 1, बाउंड्री कंडीशन 2 और आप लोग की थर्ड आप लोग की है इनिशियल कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 कौन सी है? 20 पर 60 हो जाता है। चलिए, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 20 रख देता हूँ मैं, ठीक। तो 40 + x 20 60, समेसन का समेसन, bn का bn, साइन px का साइन px, x में 20 और e टू पावर समथिंग। अब इसको ध्यान से देखिए जरा, फिर से यहाँ फिर से देखिए आप लोग जरा, 60 से 60 कैंसिल, 0 = समेसन bn साइन 20p e टू पावर -p²t। अब या तो bn 0 होगा या साइन 20p 0 होगा या ये 0 होगा। ये तो 0 होगा नहीं। 0 पर क्यों कहानी अटक जाती है आके? क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है। तो ये पोर्शन कब 0 होगा? जब इन तीनों में से कोई ना कोई 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर -p² को 0 करने की सोचेंगे, जो नहीं कर पाएंगे। bn को 0 नहीं करेंगे क्योंकि an पहले 0 हो चुका है। अगर bn भी कर दिया तो पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा। तो साइन 20p को हम लोग 0 करेंगे। ऐसा करने से p की वैल्यू आ जाएगी और सभी को पता है कि क्या आता है आंसर, कोई बहुत बार हो चुका है। p की वैल्यू आती है n/l, p की वैल्यू आती है n/l, l की वैल्यू 20 है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब ये वैल्यू उठा के अपने ओरिजिनल आंसर में रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया। ध्यान से देखो जरा इसको और इसको, जहाँ जहाँ p था बस वही रखेंगे। ये p की वैल्यू चेंज कर दी, ये वैल्यू चेंज कर दी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब यही आंसर है इनडायरेक्टली देखा जाए, लेकिन ये bn तो अभी भी है। इतना मेहनत करने के बाद bn तो अभी भी के अभी रह गया। कोई बात नहीं, अभी एक और है ना हमारे पास मिसाइल, वो तो दागेंगे अभी। वो कौन सी है? वो हम लोग की है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल होती है स्टार्टिंग में, t = 0 पर, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम लोग के पास जो कंडीशन गिवन थी वो कौन सी थी? इनिशियल, वो थी ये। ध्यान रखो, स्टार्टिंग में ये है इनिशियल टेम्परेचर। स्टार्टिंग में 30 और 80 था ना, उसको मर्ज करके या फॉर्मूले की हेल्प से ये निकाला था ना हमने। ये सभी पॉइंट पर है, x की वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखो, 30 और 80 है दोनों पॉइंटों पर, 30 डिग्री इधर, 80 डिग्री इधर, लेकिन बीच पॉइंट पर कहाँ है ये नहीं पता है। तो बीच पॉइंट में ये x दे दिया। अब ये आंसर बताएगा आपको किस पॉइंट पर पूछना है आपको। तो ये है इनिशियल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट t = 0 पर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये आंसर है। जबकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये था, इन दोनों की हेल्प से हमने फॉर्मूले में रख के ये ले लिया था हमने फॉर्मूला। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना फाइनल जो कंडीशन है वो लगा देता हूँ इनिशियल, जो कि ये है t = 0 पर। तो मैं यहाँ पर भी t = 0 रखूँगा। अब तो जैसे मैं t = 0 रखूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 होके e की पावर 0 1 हो जाएगा। चलिए, तो 30 प्लस ये पोर्शन, तो ये चला गया। ठीक है, इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखोगे आप तो 40 + x, ये पोर्शन ये रहा 40 + x, और समेसन वाला पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन ये है। ठीक, समेसन का समेसन, bn का bn, बस साइन e की पावर समथिंग हट गया। अब आगे की स्टोरी फिर वही पुरानी है। क्या? जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करना चाहो वो कर दो। कैंसिल होने के बाद आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ पर या तो ये डायरेक्ट कंपेयर करके bn निकाल दीजिए, नहीं तो समेसन लगा हुआ है, समेसन के बाद निकाल दीजिए, और तब भी ना हो तो फिर फोरियर तो है ही। सिंपल है, वही स्टेप रटा हुआ वही चल रहा है। इसको तो बेटा प्रैक्टिस से ही आती है सब चीज़ें। तो बचना मैंने बता दिया कि कब कौन सा लगाना है। डायरेक्ट कंपेयर करने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि यहाँ साइन की टर्म है, इधर साइन की टर्म नहीं है। राइट, अगर मैं इसको एक्सपेंड भी कर दूँ, b1 साइन समथिंग साइन 1 पाई x y 20, तब भी साइन की टर्म तो रहेगी, इधर साइन की टर्म है नहीं, तब भी नहीं होगा। अब लास्ट में हमें फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज में जाना ही होगा। फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज का ये होता है, इसको बोलते हैं fx फंक्शन। उसका जो फॉर्मूला होता है वो सभी को पता है, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx, ठीक है, साइन n पाई x/L dx। ये होता है आप लोगों का bn की वैल्यू। ये धीरे धीरे रट जाएगी आपको, मैं रख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक, तो bn की वैल्यू आ गई है। दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। दोनों को सॉल्व करना बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का अगेन 2 बार इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का अगेन डिफ्रेंसिएशन। एक पार्ट का डिफ्रेंसिएशन चलता रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन चलता रहता है, लास्ट में लिमिट रख दीजिए आंसर। मैंने रखा, ये आ गया।
लगभग यही आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। बी एन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के अपने ओरिजिनल आंसर में रख दीजिए, 5 में रखा, ये आ गया, बस यही आप लोगों का आंसर है। ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन insulated rod of length L has its end A and B maintained at 0 and 100 डिग्री। एक रोड थी इस टाइप की जिसमें 0 डिग्री और 100 डिग्री आप लोगों का है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, अंटिल द स्टेडी स्टेट कंडीशंस प्रिवेल। स्टेडी स्टेट कंडीशन तब तक नहीं आती जब तक, मतलब ये टेम्परेचर धीरे धीरे मूव करके एक दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है। इफ़ द बी इज सडनली रिड्यूस टू 0 डिग्री, बी को ये जो 100 डिग्री था उसको हमने 0 में कर दिया, यानी वो जो रोड थी उसमें 0 डिग्री रख दिया है, मेंटेन्ड एट 0 डिग्री पर। फाइंड द टेम्परेचर डिस्टेंस एक्स, पहले वालों को उसने कुछ नहीं बोला है, फर्स्ट 0 डिग्री पर ही है। यहाँ पर मैं ये वाला एग्जाम्पल कुछ बुक्स में देख रहा था, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, कुछ बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो 0 डिग्री का 0 पे ही रहा है, ये उसने मेंशन करके दिया है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है। तो जहाँ तक हम माने वो लाइन लिखनी काफ़ी ठीक है, एग्ज़ाम में अगर वो नहीं है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ये नहीं पता चल पाएगा कि फर्स्ट जो 0 डिग्री था वो 0 ही है या नहीं, ठीक है। बाकी नॉर्मल को तो 0 डिग्री और 0 डिग्री चल रहा है। हम बात कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर मेंशन होता है इसी में कि जो ए है, ए वो 0 डिग्री था, 0 का 0 ही रहा है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि 0 डिग्री का 0 ही रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक, पहले 0 डिग्री था और आप लोगों का 100 डिग्री था, 100 था, वो चेंज होके 0 डिग्री और 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 100, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 0। अब ऐसा करने से क्या है, इस अल्फ़ा और इस बीटा से उठा के इनिशियल टेम्परेचर निकालेंगे, जो कि T = 0 पर हमारी एक कंडीशन बनेगा इनिशियल, मैं लिख देता हूँ, इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा ये, फॉर्मूला वही है जो हमने इससे पहले लेक्चर में लिया था। दूसरा जो दूसरा बनेगा वो बनेगा U अगेन, ये है U1, ये है U2, U2 की वैल्यू आ गई 0, सबसे अच्छी बात है 0 आ गई, कोई परेशान नहीं करेगा हमको, ठीक, यानी दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ऐड करके U1 U2 आ जाएगा। U2 तो 0 है, इसको कुछ करना ही नहीं है, और वैसे भी नहीं करते हम, इसको ऐड ही करते। फर्स्ट वाले पे हम फर्स्ट वाला जो है वो हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोगों का आंसर आ गया ये, सपोज, ठीक। ध्यान दो पिछली बार भी सेम टू सेम यही हुआ था, यहाँ पर 36, ठीक है, यहाँ पर, और अब क्या है, अब है यहाँ C1 C2 और यहाँ C है, पिछली बार यहाँ C की वैल्यू 1 थी, चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको AN BN भी कह सकते थे, C1 C2 भी कह सकते हो, इसमें बस रटने की कोशिश ना करो, जब लास्ट में समेशन लेते हैं तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यानी इसका आंसर हो गया ये, और हम लोगों का आंसर गिवन है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है हम लोगों का, ठीक। तो इसका आंसर आ चुका है ये, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, हम लोगों का आंसर हम लोगों का ऐड करने के बाद यहाँ ऐड करोगे तो 0 + C1 cos px + C2 sin px इंटू e⁻⁻ समथिंग। अब कंडीशन अप्लाई स्टार्ट करते हैं उसको पीछे का, ये आंसर आने के बाद इसमें 0 ऐड हो रहा है क्योंकि 0 यहाँ पर गिवन है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। बाउंड्री कंडीशन 0 डिग्री और 0 डिग्री है और लेंथ है L, तो सबसे पहले मैं x = 0 पर U 0 कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही थी, सेम टू सेम पहले भी हमने यही की थी। यहाँ पर यहाँ फर्स्ट कंडीशन यहाँ 40 और 60 था, अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास 0 0 हैं दोनों, तो मैं वही कंडीशन लगा देता हूँ। U की वैल्यू 0, x = 0 पर यहाँ रख देता हूँ। जैसे मैं रखूँगा C1 आ जाएगा 0, राइट। ये बार बार कर रहे हैं हम, यही हो रहा है हर बार। नेक्स्ट फिर दूसरी कंडीशन लगा देता हूँ। दूसरी कंडीशन लगाओगे तो P आता है, सबको पता है P की वैल्यू आ जाती है n/L, फिक्स है सब कुछ वही। P की वैल्यू आ गई, C1 आ चुकी है, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखोगे तो हम लोगों का ये बन जाएगी। इसको मैं BN की फॉर्म में रखूँ तो ये आ गया आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आंसर है फाइनल, लेकिन BN नहीं चाहिए हमको। इसके लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर हम लोग देखेंगे। इनिशियल टेम्परेचर है ये
ये टी इक्वल टू 0 पर है। जब अब स्टार्ट ही नहीं हुआ था कुछ, स्टार्टिंग में जब हमने रोड उठा के देखी तब वो यहाँ 100 डिग्री थी, यहाँ 0 डिग्री थी, टी इक्वल टू 0 पर। धीरे धीरे बाद में काम हुआ है इस पर, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक रोड है, इस साइड का कॉर्नर आइस में रखा हुआ है, इधर इसको हीट दी जा रही है, यानी ये गर्म होता जा रहा है, यहाँ हीट देती जा रही है, फिर बाद में दोनों आपस में मैच करके टेम्परेचर बढ़ता है। स्टार्टिंग में जब तक हीट देते रहोगे ये बढ़ता रहेगा, इसको कूल करते रहोगे आइस में तो ये 0 डिग्री पे रहेगा। बहुत ज़्यादा ही कूल करोगे तो माइनस में भी जा सकता है, लेकिन इसने 0 बोला है तो हम 0 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सभी को मालूम हो गया है कि अब बी एन फाइंड आउट करना है। अब हम लोग के पास एक ही लास्ट में एक ही मिसाइल बची है, वही हम लोग दाग देंगे। कौन सी मिसाइल है? वो हम लोग की स्टार्टिंग की है टी इक्वल टू 0 पर। टी इक्वल टू 0 पर यू की वैल्यू, ठीक है, क्या थी? ये 100x/L। चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, लिख देता हूँ टी इक्वल टू 0 एक्स यू पर एक्स की वैल्यू, यू की वैल्यू ये बस रख देते हैं। अब वही कहानी स्टार्ट होती है, डायरेक्ट कंपेयर, समेशन के बाद कंपेयर या फोरियर, ठीक है। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होते तो समेशन क्यों लिया, बिना उसकी कम आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, समेशन है, समेशन के बाद आप इसको एक्सपेंड करोगे साइन की पावर में, यानी साइन की टर्म में है, इधर साइन की टर्म में नहीं है तो नहीं होगा, फोरियर लगना ही पड़ेगा। अब फोरियर के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखो, ये बन गया फोरियर का हाफ रेंज साइन सीरीज। इसका आंसर यानी कि बी एन होता है 2/L 0 to L फंक्शन साइन n पाई x/L dx। ये रहा फंक्शन, इसको बोलते हैं fx, ठीक है। फॉर्मूला आपको काफ़ी पहले लिखा चुका हूँ, पीडीएफ में मिल गया होगा जी। तो बी एन की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वैल्यू उठा के हम रख देंगे। सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत बड़ा काम नहीं है, जो आंसर आए उसको उठा के अपने आंसर में लिख दीजिए, 5th में 3rd में, बस यही आपका आंसर, ठीक। आप चाहो तो हल्का सा देख लो, 2 टर्म है, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये। फर्स्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट ए रखो इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ बी प्लस डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ ए 4th इंटीग्रेशन ऑफ बी। ये चलता रहता है ऐसी प्रोसेस। ये वो मेथड नहीं है जो मेथड हम लोग 10th-12th में पढ़ते थे, उसी से बना है, जनरेट हुआ है, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा। बस इसकी लिमिट 0 to L रख देंगे और रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इतना बड़ा टफ काम भी नहीं है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक। इस टाइप से हम लोग की ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड डायमेंशन हीट इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे।